चुनाव के बाद चढ़ावा चोरी पर फिक्र की दो फाइलें, जिनमें एक के अंदर सियासी हंगामा जबरदस्त है तो दूसरे में एक नया मामला है और एक नए मंदिर से जुड़ा है यह मामला, और जिस पर महाराष्ट्र में अब सियासत काफी तेज हो गई। दरअसल चर्चा दो मंदिरों को लेकर है। पहला, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर पक्ष विपक्ष में तकरार का नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। हर दिन कुछ नए थिएट्रिक्स दिखाई देते हैं। दिल्ली में संसद के साथ साथ लखनऊ के विधानसभा में भी इस पर विपक्ष और पक्ष में सियासी टकराव जबरदस्त हो रहा है। वहीं मॉनसून सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। आरोप प्रत्यारोप के बाण चले तो दूसरा मामला जो है वो मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर का है। वहां पहली बार दान चोरी की बात खुद ट्रस्ट ने मानी है। शाम को इस संबंध में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या क्या एक्शन लिए गए हैं ये जानकारी देश के सामने रखी गई। लेकिन पहले अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी फिक्र। दरअसल आज भी चढ़ावा चोरी और दिल्ली प्रदर्शन में छात्रों की पिटाई का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजता रहा। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा किया, नारेबाजी की। इस कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। अंत में सदन कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सरकार का कहना है कि वो विधायी कामकाज आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि विपक्ष पहले विवादित मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इसी मांग को लेकर वो मकर द्वार पर लगातार अनोखे विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। आज संसद परिसर में विपक्ष ने एक दान पेटी रख दी। उसमें कई सांसदों ने बारी बारी से चंदा देकर प्रोटेस्ट दर्ज कराया। इस प्रदर्शन में विपक्ष के करीब सभी दल शामिल हुए। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, जया बच्चन और रामगोपाल यादव समेत कई सांसदों ने इस विरोध में हिस्सा लिया। विपक्ष का लगातार यही आरोप है कि सरकार बड़े मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। चढ़ावा चोरी पर भी संसद में बात होनी चाहिए। आखिरकार दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। क्यों नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं? जीत कर आए थे, सदन में आने के लिए आए थे ना, अब क्यों भाग रहे हैं? कि नियोजित ढंग से इस सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश हो या विपक्ष हो। और समाजवादी कांग्रेस के लोग मिलकर के पप्पू एक साधु और संतों का में, तो ये देश के संतों का अपमान है, देश के उस सनातन पे और धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात है। पूरा देश की हिंदुओं का इतना एस्पिरेशन है राम मंदिर में, इतना माहौल मचाया था, उसके बाद उसका चंदा भी चोरी होगा। ये तो शर्मिंदा की बात है ही। तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ऑपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाना। हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, चंदा चोरी होगा। चोर टिन्नू यादव हैं, मनीष यादव हैं, SIT ने 8 के 8 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया है। तो चोर तो ये शोर मचाने वाले चोर हैं। संत समाज ने कहा या बर्खास्त करो, नहीं तो संत समाज अपने आप निर्णय कर लेगा। इस सब के बीच संत के वेश में अभिनय करने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो गोविंद देवगिरी का अभिनय कर रहे थे। इसे हिंदू आस्था से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव ने जो किया, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने उसकी आलोचना की। कहा चढ़ावा चोरी से संतों का कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव ने जो किया वो गलत था। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए। विपक्ष, राहुल जी, अखिलेश जी, सभी लोग इस देश के आस्था को बचाना चाह रहे। हमने गोविंद गिरी का जो छद्म भेष है उसको लेके मैंने प्रेजेंट किया। कल से परसों से हमारे घर पर हमला कर रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, जिंदा जला देंगे। तो कौन रोक रहा है आपको? फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का, संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज़ थी, होना नहीं चाहिए था।